हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज बाय कुलदीप। सो गाइस, लेकर आ गया एक और नई वीडियो टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 4। जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो हमारा करेक्ट आंसर है पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण विकिरण विधि के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 4, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो हमारा करेक्ट आंसर है डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता वाटसन और क्रिक ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 5, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो हमारा करेक्ट आंसर है ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी वेबसाइट के प्रथम सृष्ट को क्या कहा जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है किसी वेबसाइट के प्रथम सृष्ट को होम पेज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो हमारा करेक्ट आंसर है सामान्य परिस्थितियों में हवा की ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड की होती है। क्वेश्चन नंबर 10, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है वह एकमात्र ग्रह शुक्र ग्रह है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हमारा करेक्ट आंसर है सूर्य में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो हमारा करेक्ट आंसर है पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 13, सौरमंडल की आयु कितनी है? तो हमारा करेक्ट आंसर है सौरमंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है हैरी पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी और सूर्य के बीच की कितनी दूरी है? तो हमारा करेक्ट आंसर है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड लेता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो हमारा करेक्ट आंसर है भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह हार्डवेयर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19, कैंसर के उपचार से प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो हमारा करेक्ट आंसर है कैंसर के उपचार से प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस रेडॉन है। क्वेश्चन नंबर 20, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है मोनेजाइट बालू में थोरियम खनिज पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारा करेक्ट आंसर है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। क्वेश्चन नंबर 22, संसार का विशालतम स्तनधारी जानवर कौन सा है? तो हमारा करेक्ट आंसर है संसार का विशालतम स्तनधारी जानवर व्हेल मछली है। क्वेश्चन नंबर 23, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो हमारा करेक्ट आंसर है ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टेनर ने की। क्वेश्चन नंबर 24, एल्युमिनियम का प्रमुख आयस्क कौन सा है? तो हमारा करेक्ट आंसर है एल्युमिनियम का प्रमुख आयस्क बॉक्साइट है। क्वेश्चन नंबर 25, पहला कृत्रिम ग्रह कौन सा था? तो हमारा करेक्ट आंसर है पहला कृत्रिम ग्रह स्पुतनिक 1। क्वेश्चन नंबर 26, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है डायनामो उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो हमारा करेक्ट आंसर है कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 28, रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है रिक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है।
क्वेश्चन नंबर 29, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो हमारा करेक्ट आंसर है भूपटल में सबसे अधिक एल्युमिनियम धातु है। क्वेश्चन नंबर 30, किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर है शुक्र ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर है वायुमंडल की सबसे निचली सतह को सौरमंडल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट लगता है। क्वेश्चन नंबर 33, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। क्वेश्चन नंबर 34, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो हमारा करेक्ट आंसर है मछलियाँ गलफेफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 35, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो हमारा करेक्ट आंसर है हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 36, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो हमारा करेक्ट आंसर है दूध से क्रीम अपकेंद्रीय बल प्रक्रिया से बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारा करेक्ट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 38, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है खान अब्दुल गफर खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हमारा करेक्ट आंसर है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। क्वेश्चन नंबर 40, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो हमारा करेक्ट आंसर है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 41, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो हमारा करेक्ट आंसर है काली मिट्टी कपास फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो हमारा करेक्ट आंसर है नादिर शाह विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हमारा करेक्ट आंसर है भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 34, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो हमारा करेक्ट आंसर है धरती के तल का लगभग 71% पानी है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो हमारा करेक्ट आंसर है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश देश के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 46, हमारे और मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारा करेक्ट आंसर है हमारे और मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 47, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें थाइल मैक्रोप्रेन गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो हमारा करेक्ट आंसर है वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर 50, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो हमारा करेक्ट आंसर है कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 51, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो हमारा करेक्ट आंसर है पाकिस्तान देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर है कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 53, 1 किलोबाइट यानी केबी में कितनी बाइट होती हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर है 1 किलोबाइट यानी केबी में 1024 बाइट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 में ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हमारा करेक्ट आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 में ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 55, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो हमारा करेक्ट आंसर है केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी बटुकेश्वर दत्त था। क्वेश्चन नंबर 56, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो हमारा करेक्ट आंसर है मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले 1940 में की। क्वेश्चन नंबर 57, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो हमारा करेक्ट आंसर है कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया। क्वेश्चन नंबर 58, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो हमारा करेक्ट आंसर है अमर्त्य सेन एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 59,
1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो हमारा करेक्ट आंसर 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून ईश्वर विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 60, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन शासन की घोषणा की? तो हमारा करेक्ट आंसर है लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 61, लॉर्ड वजीरी के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हमारा करेक्ट आंसर है लॉर्ड वजीरी का सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद के निजाम शासक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 62, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो हमारा करेक्ट आंसर है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति गोंड है। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो हमारा करेक्ट आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। क्वेश्चन नंबर 64, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर है शहीद आजम के नाम से भगत सिंह जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो हमारा करेक्ट आंसर है माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। क्वेश्चन नंबर 66, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो हमारा करेक्ट आंसर है जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। क्वेश्चन नंबर 67, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो हमारा करेक्ट आंसर है बंगाल का विभाजन 1905 ई में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर है भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। क्वेश्चन नंबर 69, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो हमारा करेक्ट आंसर है प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर था। क्वेश्चन नंबर 70, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो हमारा करेक्ट आंसर है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। क्वेश्चन नंबर 71, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो हमारा करेक्ट आंसर है कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 72, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो हमारा करेक्ट आंसर है मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः केरल राज्य से संबंधित मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 73, भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो हमारा करेक्ट आंसर है भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः तमिलनाडु राज्य से संबंधित मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 74, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो हमारा करेक्ट आंसर है कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 75, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो हमारा करेक्ट आंसर है भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया। क्वेश्चन नंबर 77, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा करेक्ट आंसर है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 78, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो हमारा करेक्ट आंसर है गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते। क्वेश्चन नंबर 79, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ की किस अंग की है? तो हमारा करेक्ट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की अंग की। क्वेश्चन नंबर 80, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो हमारा करेक्ट आंसर है नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक रविन्द्रनाथ टैगोर था, जिन्हें 1913 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 81, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो हमारा करेक्ट आंसर है मिड डे मील योजना 1995 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 82, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो हमारा करेक्ट आंसर है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बंगला है, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 83, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो हमारा करेक्ट आंसर है लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। क्वेश्चन नंबर 84, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर है 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिक्सचर ले जाते हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर है गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिक्सचर ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हमारा करेक्ट आंसर है होम्योपैथी का संस्थापक हनीमैन। क्वेश्चन नंबर 87, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो हमारा करेक्ट आंसर है फलों को पकाने में एथिलीन गैस उपयोग में लाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो हमारा करेक्ट आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत्र। क्वेश्चन नंबर 89, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो हमारा करेक्ट आंसर है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वाद्य यंत्र बजाते थे।
क्वेश्चन नंबर 90, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो हमारा करेक्ट आंसर है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 91, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो हमारा करेक्ट आंसर है सांची के स्तूप पर निर्माण अशोक ने करवाया। क्वेश्चन नंबर 92, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हमारा करेक्ट आंसर है यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य। क्वेश्चन नंबर 93, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो हमारा करेक्ट आंसर है मैकमोहन रेखा भारत चीन दो देशों के बीच सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 94, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो हमारा करेक्ट आंसर है प्याज में खाद्य भाग तना है। क्वेश्चन नंबर 95, श्वय परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो हमारा करेक्ट आंसर है श्वय परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। क्वेश्चन नंबर 96, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो हमारा करेक्ट आंसर है मधुबनी बिहार राज्य की लोक चित्रकला शैली। क्वेश्चन नंबर 97, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो हमारा करेक्ट आंसर है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल देश में स्थित। क्वेश्चन नंबर 98, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो हमारा करेक्ट आंसर है निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। क्वेश्चन नंबर 100, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो हमारा करेक्ट आंसर है संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एंड अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड गाइज, अगर आपको ये सब क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड नहीं तो ये डिस्प्ले पर शो हो रहे QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, एंड वहाँ से सारे क्वेश्चन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एंड गाइज, अभी तक आपने हमारे एसटी के क्वेश्चंस की सीरीज़ नहीं देखी है तो गाइज उसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे रहा हूँ, आप जाकर जरूर देखिएगा। एंड गाइज, मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए गाइज आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, एंड यूँ ही मेहनत करते रहिए। एंड आई विश आपका गोल आपको जल्दी मिल जाए। तब तक के लिए गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम।